नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर। क्या है दोस्तों? जिसका नाम है एयर। एयर मतलब वायु, हवा, जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों के लिए यह हवा बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, यह चारों तरफ से एक हवा की चादर से ढकी हुई है, एक हवा रूपी चादर से ढकी हुई है, और उसको हम क्या कहते हैं? एटमोसफियर। क्या कहते हैं? एटमोस्फियर, वायुमंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival। और इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव किस पर निर्भर हैं? वह निर्भर हैं जीने के लिए इस वायुमंडल पर। It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun's rays। यह हमें देती है क्या? सांस लेने के लिए हवा। यह हमें हवा देती है जिससे कि हम सांस लेते हैं, और हमें बचाती भी है किससे? जो सूरज की किरणें आती हैं उसके नुकसानदेह प्रभाव से हमें बचाती भी है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, बिना इस सुरक्षा की चादर के, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे। दिन के समय जब धूप पड़ती है तो उस समय हम लोग बिल्कुल भून सकते हैं, जैसे कि ब्रेड भुनती है। एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय हम जम सकते हैं अगर यह वायुमंडल ना हो। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। सो यह ही वायु राशि है, यह इसकी वायु राशि है जिससे कि हमारी पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर जो तापमान है, वह जीवन के लिए उपयोगी बनता है, जीवन जीने योग्य बनता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोसफियर, जो कि वायुमंडल में मुक्त होती है, क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। वह वहाँ पर क्रिएट करती है, पैदा करती है क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव। बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, जो कि अर्थ से हीट या वाष्पीकरण ऊपर जाता है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड, इसलिए इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस आप किसको कहते हो? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हो। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, और बिना इसके, बिना ग्रीन हाउस गैस के, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के आपकी पृथ्वी पर रहना बड़ा असंभव हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमोसफियर इंक्रीजेज, लेकिन जब इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कब? ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्री के धुएं की वजह से, और कार फ्यूम्स, और कार से निकलने वाले धुएं की वजह से। तो द हीट रिटेन्ड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, तो उस समय जो अर्थ होती है, इस धरती है, इसका तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय हम क्या कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई। क्या हो गई? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दैट मीन्स भूमंडलीय तापन। क्या हो रहा है? भूमंडलीय तापन। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, और इस तापमान के बढ़ने की वजह से, इस तापमान के बढ़ने की वजह से इस दुनिया के ठंडे इलाकों में जो बर्फ़ है वह पिघलनी शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके सागर का, आपके समुद्रों का जो स्तर है वह भी बढ़ जाता है। कोजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में क्या आता है? बाढ़ आ जाती है। दिस मे बी ड्रास्टिक चेंज, दिस मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। और यह एक अत्यधिक बदलाव होता है किसमें? उस जगह के क्लाइमेट में,
उस जगह की जलवायु में, जिसकी वजह से कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स, कुछ पेड़ पौधे और कुछ जानवर लुप्त होते नजर आते हैं या लुप्त हो जाते हैं। आइए, हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, अब पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इस वायुमंडल का संगठन, मतलब कि इस वायुमंडल में क्या क्या चीज़ हमें मिलती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ जो हवा जाती है वह एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है बहुत सारी गैसेस का। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, और वायुमंडल में जो अधिकतर गैस पाई जाती हैं वह पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। इन गैसेस के अलावा भी और भी गैस पाई जाती है, जैसे कि बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन, यह पाई जाती है, कम क्वांटिटी में पाई जाती है। ये चार्ट आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि जो ये हिस्सा है ये इतना नाइट्रोजन का है। किसका? नाइट्रोजन का। कितना? 78%। फिर ये ब्लू है, ये किसका है? ऑक्सीजन का, और कितना है? 21%। अब जो बीच में आप देख सकते हैं, बीच में जो आप देख सकते हैं ये वायलेट वायलेट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, आर्गन 0.93%, और बाकी अदर, ये देखिए जो रेड है, बाकी अदर में 0.04% में बाकी गैसेस आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसेस के अलावा भी कुछ डस्ट के पार्टिकल इसमें मिलते हैं जो कि हवा में उपस्थित होते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। जो आपको ये वृत्तरेख क्या है? वृत्तरेख है, जो आपका ये वृत्तरेख बना के दे रखा है, पाई चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आपको आपकी गैसेस की परसेंटेज दिख रही है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होती है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है इस हवा में। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर चली जाती है, हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है और एक्सेल और बाहर आ जाती है। बट लेकिन प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल, लेकिन प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है नाइट्रोजन जिंदा रहने के लिए। दे कैन नॉट टेक, वे नहीं ले सकते, दे कैन नॉट टेक, वे नहीं ले सकते नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वे सीधे हवा से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोयल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी में और कुछ पेड़ पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, वे नाइट्रोजन को हवा से लेकर और उसकी फॉर्म को बदल देते हैं, और उस बदली हुई फॉर्म को कौन इस्तेमाल करता है? बदली हुई फॉर्म को प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। किसकी? नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस। अब ऑक्सीजन भी, जो ऑक्सीजन है वह भी अत्यधिक पाई जाने वाली गैस है, लेकिन किसके बाद? नाइट्रोजन के बाद, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, तो बहुतायत में पाई जाने वाली ऑक्सीजन भी एक गैस है। ह्यूमंस एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज दे ब्रीथ। तो जो मानव और जानवर हैं वे ऑक्सीजन लेते हैं हवा से जब वे सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के समय पर ऑक्सीजन बनाते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए जो ऑक्सीजन है वह बराबर और वह एक कांस्टेंट मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में आपको मिलती रहती है। इफ़ वी कट ट्रीज, अगर हम पेड़ काट देंगे,
देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। तो जो ये इसका नियंत्रण है, जो ये संतुलन है यह बिगड़ जाएगा, यह बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, वह भी एक महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अपना फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी प्रकार मानव और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस। ऐसा देखने में आता है कि जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि इंसान और जानवर छोड़ते हैं और जितना कि पेड़ पौधों को चाहिए उतना ही मिलता है, तो एक ये बिल्कुल परफेक्ट संतुलन देखने में आता है। हाउएवर जबकि द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। लेकिन ये जो संतुलन है यह बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। कब? जब हमें ईंधन जलाने होते हैं, जैसे कि कोयला और ऑयल। जब आप तेल या कोयला जलाते हो तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। और इनके जलने की वजह से लगभग कई अरब और खरब टन कार्बन डाइऑक्साइड इस वायुमंडल में मिलती रहती है, घुल मिल जाती है हर साल। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, जिसका परिणाम यह होता है द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और इसका परिणाम स्वरूप जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होता है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का मौसम और जलवायु दोनों ही प्रभावित होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन एयर इज हीटेड, कि जब हवा गर्म होती है, इट एक्सपेंस, तो वह फैल जाती है, बिकम्स लाइटर एंड गिव्स अप, वह हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, जो ठंडी हवा होती है वह घनी होती है और भारी होती है। दैट इज़ वाई, इसलिए इट टेंड्स टू सिंक डाउन, इसलिए वह हवा नीचे आती रहती है। व्हेन हॉट एयर राइजेज, जब गर्म हवा ऊपर उठती है, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रसेज देयर टू फिल इन द गैप, तो जो ठंडी हवा होती है वह आसपास की जगह से उस खाली जगह को भर देती है जहाँ से गर्म हवा ऊपर गई। दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, और यह ही वह तरीका है जिससे कि हवा आपके आसपास घूमती रहती है। ठीक है दोस्तों, सो रीड एंड आपने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इज ग्लोबल वार्मिंग ए सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड। क्या आजकल की इस दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो भूमंडलीय तापन है, क्या वह एक बहुत सीरियस मुद्दा बन चुका है? इसके बारे में आपको पता लगाना है। आइए अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की संरचना। क्या है? वायुमंडल की संरचना के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो हमारा वायुमंडल है यह 5 परतों में या 5 सतह में बांटा गया है, जो कि शुरू होता है हमारी पृथ्वी के सरफेस से। पहला ट्रोपोस्फेयर, जिसको आप कहते हो ज़ोब मंडल। क्या कहते हो? क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको आप कहते हो समताप मंडल। मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। थर्मोस्फेयर, बाह्य वायुमंडल। एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। पहला पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह जो लेयर है, यह जो परत है, यह हमारे वायुमंडल की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परत होती है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, और इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, और जो हवा हम सांस लेने के इस्तेमाल करते हैं वह इसी मंडल में होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल,
फॉग एंड हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। और अधिकतर जैसे कि मौसम संबंधी जो फिनोमेना होते हैं, मौसम संबंधी जो फिनोमेना होते हैं जैसे कि बरसात, कोहरा और ओलावृष्टि कहते हैं ना, ओले पड़ रहे हैं, वह सब इसी लेयर में होता है, इसी परत में होता है, इसी सतह पर होता है। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है, तो ये यहाँ तक आपकी ट्रोपोस्फियर है। क्या है, ट्रोपोस्फियर, लगभग 13 किलोमीटर। इसके बाद आता है सेकंड, जो क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर लगभग 50 के आसपास, कहाँ तक, 50 के आसपास। स्ट्रेटोस्फियर अबव द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर से ऊपर हमने देखा अभी स्ट्रेटोस्फियर परत पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर का मतलब हमने पढ़ा था समताप मंडल। कौन सा मंडल, समताप मंडल। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ, यह 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और इस परत में, इस सतह में जो कि मुक्त होती है सभी बादलों से और मौसम संबंधी घटनाओं से, यह बिल्कुल मुक्त होती है बादलों से और मौसम संबंधी घटनाओं से, और जिसकी वजह से यह स्थिति अनुकूल होती है किसके, एरोप्लेन के उड़ने के लिए, जिसकी की स्थिति अनुकूल होती है एरोप्लेन के उड़ने के लिए। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए भाई एरोप्लेन कौन से स्फीयर में उड़ते हैं, तो आप कहोगे स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन। और ओजोन गैस भी कौन से स्फीयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर भी आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और अब हमने जाना था कि जो ये ओजोन लेयर है, ये हमें सूरज की किरणों से नुकसान पहुंचाने से कैसे बचाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मीजोस्फीयर। नेक्स्ट क्या है, मीजोस्फीयर। ये देखिए मीजोस्फीयर आपका स्ट्रेटोस्फीयर के बाद वाला जो स्फीयर है वह मीजोस्फीयर है, जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर। यह तीसरी परत है, तीसरी सतह है हमारे वायुमंडल की। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, और यह स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर देखने को मिलती है। इट एक्सटेंड, यह लगभग 80 किलोमीटर ऊपर तक फैली होती है। मीटियोराइट्स, जो आपके उल्कापिंड, सुनोगे ना, उल्कापिंड आते हैं और जलकर राख हो जाते हैं, तो जो उल्कापिंड आपके आते हैं वह आपके इसी लेयर में, जो मीजोस्फीयर है, इसी लेयर में, इसी स्फीयर में जलकर ख़त्म हो जाते हैं। मीजोस्फीयर में आकर मीटियोराइट्स जलकर ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट थर्मोस्फीयर। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर, जो आपका बाह्य वायुमंडल है उसका तापमान होता है राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते रहते हैं तो इसका तापमान बढ़ता रहता है। आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर, और थर्मोस्फीयर का ही जो आयनोस्फीयर है वह इसी का पार्ट होता है। आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल। आयन मंडल भी इस थर्मोस्फीयर का ही पार्ट कहा जाता है। इट एक्सटेंड, और यह फैला होता है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक। थर्मोस्फीयर फैला होता है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन इन फैक्ट, और यह जो परत है, यह जो सतह है, यह मदद करती है रेडियो ट्रांसमिशन में, रेडियो संचार में। जो आप रेडियो सुनते हैं वह इसी लेयर के कारण सुनाई देती है। इनफैक्ट यहाँ तक कि रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती है, प्रसारित होती है इस अर्थ से, धरती से, वह वापस परावर्तित होती है कहाँ पर, बैक टू द अर्थ, इसी धरती पर बाय दिस लेयर। इस लेयर के द्वारा, थर्मोस्फीयर के द्वारा जो रेडियो प्रसारित होती है, रेडियो की तरंगें प्रसारित होती हैं, वह वापस इसी धरती पर परावर्तित हो जाती हैं थर्मोस्फीयर की वजह से। नेक्स्ट और लास्ट स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर,
दैट इज एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। यह सबसे ऊपर की जो परत है इस वायुमंडल की, उसको कहते हैं एक्सोस्फीयर, वायुमंडल। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, और इसकी परत की, इसकी सतह के पास हवा की बहुत बारीक चादर होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर, और यहाँ से इसी स्फीयर से जो हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं वह स्पेस में, आकाश में जाती रहती हैं, आकाश में पहुंचती रहती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी के पॉइंट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।